बच्चों जी सर। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले लिख करके बताया है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉक्स, ये हो गया सी फॉर कैट में बिल्ली। डी फॉर डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। हाँ तो बच्चों जी सर। आइए आइए, मोहन बाबू कैसे आना होगा जी मास्टर जी। बच्चों? जी सर। मास्टर जी, हाँ बोलिए सर। मेरा बेटा है, अच्छा तो इसको पैसे जी। बहुत इसको भी पढ़ाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और बच्चों के जैसा नहीं ये काम पर जाए। सही बात है। इसको बताता है, इसका दिल को जो है ना, इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। जी बहुत बदमाशी। ये खाली खेल कूद में ही जो ध्यान ज़्यादा देता है। जी, जी। आओ आओ चलो बच्चों के पास जाकर बैठो। आइए मोहन भाई बैठिए। जी हाँ तो बच्चों आइए, आपको आज आपको एक अपने नए साथी से मुलाकात कराता हूँ। हाँ तो बच्चा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? विक्की बाबू। तो बच्चों, आपके आज से नए क्लास साथी का नाम है विक्की बाबू। सर। जिस तरह आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करते हैं, जी सर। इनको भी वही सीख देना है और अपने साथ में अपने रंग में इनको ढालो। जैसे इनको खेल कूद में ज़्यादा मन लगता है, पढ़ाई में थोड़ी कम मन लगती है, तो इनको ध्यान दे करके बच्चों, आपको ध्यान देकर हमारे स्कूल में जो है मन लगा करके पढ़ोगे तो देश के लिए अपने भविष्य को भी अच्छे पाओगे। बाबू किसान, जी सर। अरे देखो भैया चाय के लिए गए हैं अंदर, कहाँ हुआ? चाय लेकर के आओ भैया। जी सर। मास्टर जी, आपका लड़का विकास आजकल कहाँ रह रहा है? मैंने उसे बचपन में ही देखा था। आजकल वो पटना हाई कोर्ट में जी वकालत का ट्रेनिंग कर रहा है। जी। और खुशी की बात यह भी है कि वो अगले सप्ताह पूरा ट्रेनिंग करके आने वाला भी है। मास्टर जी, आजकल जो है ना, शिक्षा का माहौल इतना बिगड़ चुका है कि बहुत खराब हो चुका है, और ये सब सिर्फ भूखर दादा की वजह से हो रहा है। आप तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी लेकिन आजकल बच्चों लोगों को अपने माँ बाप की मर्जी से बुखर दादा के पास काम पे भेजा जा रहा है। जी। हाँ मास्टर जी, आप तो ठीक ही कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं घर पर चल रहा हूँ, ठीक है। घर पर भी कुछ काम है। प्यारे बच्चों, बहुत आराम कर लिया तुम लोगों ने। अब दादा की फैक्ट्री और उनके काम दोनों इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, ये आज तुम्हारे साथ काम करेंगे। चलो बच्चों, काम पे लग जाओ। काम करो, काम करो। दादा दादा, एक लड़का काम नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं। जाओ उसको लेकर आ। मेरा नाम डागा दादा है। मेरा पेट कभी नहीं भरता, जैसे तेरा और तेरे बाप का। मुझे काम नहीं करना है। पहले तुम लोगों से एक बच्चा बस में नहीं होता, तो खा के इस गांव को बस में करोगे।
खुश रहो बेटा। किसान, खाना लगाओ, मेरा बेटा आया है। बाबू जाओ, हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, आराम करो, फिर बात होते हैं। लो ये लिया है। इस मुकेश का पगार बढ़ा दीजिए दादा, क्योंकि मेरा लड़का आपके पास बहुत दिनों से काम करता है। पैसा बढ़ाने से बुद्धि बढ़ती है। जब तुम जैसे लोगों को बुद्धि बढ़ेगी तो हम जैसे लोग कहाँ होंगे? वही होंगे जहाँ मंजूर खुदा होंगे। चुप भोंसडी के। दादा मैं आपका पैर पड़ता हूँ, कुछ पैसा और बढ़ा दीजिए। चल चुप हो जा, पैसे ले ले, वरना घसीट के बाहर फेंकवाएंगे। विकास भैया आपके पिताजी आखिरी सांस ले रहे हैं। कुछ लोग आपको वहाँ बुला रहे हैं। बेटा, मैं और लंबी सांसें नहीं ले सकता हूँ। मेरा ये ख्वाहिश था कि यहाँ के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाऊं। सपना सपना रह जाए। अब मुझे यकीन है कि अब मेरा सपना तुम पूरा करोगे। जी पापा, मैं आपकी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा, ये मेरा वादा है। पापा, पापा, माची नहीं है, रोजा दिएगा बेटा है, देख लो यही है, ठीक है। चलो समोसा लगा। समोसा नहीं है भैया, क्या है? लिट्टी होगा। आला क्यों ला, जल्दी जल्दी ला। दो दिनों के लिए मैं कंपनी मीटिंग में जा रहा हूँ। यहाँ का सारा काम तुम लोग संभाल लेना। हेलो दारा, ऊपर आओ। चलो भाई अब रखते हैं। दारा, एक मीटिंग अरेंज करो जिसमें सब बच्चे के बाप को बुलाओ। दादा कहाँ है? दादा नहीं है। कुछ पैसा चाहिए मुझे, पति का तबीयत खराब है। चल भाग यहाँ से, पैसा नहीं मिलेंगे, चल भाग। प्रणाम। पहले हम राजाओं महाराजाओं की गुलामी करते थे और आज इन चंद पैसों वाले की। फर्क सिर्फ गुलामी गया है, लेकिन कब तक? भगवान ने हम सबको जिंदगी दी है, इसे हम अपने इच्छा के अनुसार जिएंगे। एक बात और, अगर कोई पौधा नेचुरली जन्म होता है और नेचुरली बड़ा होता है
तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही हो जाता है। और हाँ, एक ख्वाहिश मेरे पापा का था कि बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देंगे। साहब, हम आपका पैर पकड़ रहे हैं, कुछ भी करके मेरे लड़कों को लोगों से छुड़वा दीजिए। ये मेरे पिताजी का वादा है, इसलिए मरते दम तक हम इसको पूरा करेंगे। दादा, मुझे कुछ पैसा चाहिए, पत्नी को इलाज कराना है। तुम जैसे को पैसा चाहिए सिर्फ पेट भरने के लिए, हॉस्पिटल भरने के लिए नहीं। चलो भागो यहाँ से। नमस्कार वकील साहब। क्या बात है वकील साहब, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। हाँ डागा दादा, आपने तो समाज को समाज नहीं शमशान बना रखा है। शमशान को समाज बना दिया तो क्या गुनाह किया? ये जो आर्टिफिशियल दुनिया तूने बनाई है, इसे बंद करो। ये लो, मुझे धमकी देने लगा। ठीक है, लगता है कि मुझे अब लीगल एक्शन लेना पड़ेगा आपके खिलाफ। चलो जाओ, जो करना होगा देख लेंगे। सेक्शन 67 ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट 1948 के तहत आपको कारागार किया जाता है। चलो ठीक है।